मरुस्थल की यह लास्ट क्लास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मरुस्थल का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, मरुस्थल के टॉपिक से आपके फोर्थ ग्रेड या जो वन लाइनर एग्जाम होते हैं उसके अंदर प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने मरुस्थल में कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। मैंने एक लाइन तक नहीं छोड़ी है कि मरुस्थल से जिस भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, मरुस्थल के सारे वो फैक्ट बताए हैं वन लाइनर कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, अब ये लास्ट स्लाइड है, इसके अंदर हमारा मरुस्थल कंप्लीट हो जाएगा। मैं चाहता तो मरुस्थल का अलग से एक एमसीक्यूज लेकर के आ सकता था, परंतु उसके अंदर आपका टाइम वेस्ट होता। मैं बताता, 4 ऑप्शन देता, फिर उसको मिटाता, ये करता। तो मैंने आप लोगों से पहले ही वादा किया है कि मैं इस प्रकार से नहीं करूँगा। मैं सीधा जो वन लाइनर है, सीधा फैक्ट बताऊंगा आपको, मैं आपका टाइम पास नहीं करूंगा। जो चीज़ मैं 10 मिनट में बता सकता हूँ वो चीज़ बाकी लोग 1 घंटे में बताएंगे आपको। अभी देखना कैसे बताएंगे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। मरुस्थल की प्रमुख नदी, अब यहाँ पर मैं आपको चंबल, बनास, काली सिंध और लूनी ये 4 ऑप्शन दे देता। मैं फिर पूछता बताओ बनास की मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है, ऐसे करता रहता, 1-2 मिनट ऐसे ही कर देता। सुनो, फैक्ट समझो, टाइम को बचाओ। मरुस्थल की प्रमुख नदी है लूनी, ठीक है। प्रमुख बांध जवई बांध और जसवंत सागर बांध, जवई बांध और जसवंत सागर बांध, ठीक है। ये मतलब मरुस्थल का जो प्रमुख बांध है वो है जवई बांध, जसवंत सागर बांध। थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। ये जो 3 पॉइंट है ना, ये 3-4 पॉइंट मैंने इसलिए लिखे हैं कि हो सकता कभी ये आ जाएगा एग्जाम के अंदर, क्या मरुस्थल के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य कथन है या निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, छांटिए। अब मान लीजिए अगर ये आ जाए कि मरुस्थल के बारे में असत्य कथन छांटिए, और जो 3 कथन दे रखे हैं मैंने कि थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है, नागौर उच्च भूमि को 3 भागों में बांटा गया है, और बालू का स्थल के 60% भाग पर बालू का स्तूप है। मान लो ये 4 ऑप्शन सही है ना, इनमें से एक ऑप्शन को हटा के मैं कोई दूसरा ऑप्शन फंसा दिया तो, इसलिए क्या है कि मैं कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं हर एक वो पॉइंट बताऊंगा आपको, एक एक बारीक से मतलब जहां एग्जामिनर की नजर पहुंच सकती है ना क्वेश्चन पे, मैं वहां तक गया हूं। अब देखिए आप, ऐसा आपको शायद ही किसी ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं उन्होंने ऐसे फैक्ट बताए होंगे, बाकी मैं बता रहा हूँ। देखने में तो बहुत हल्के फैक्ट हैं, परंतु एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। कथन निष्कर्ष में अगर फंसा दिया ना, उलझ जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे से पढ़ा हुआ हो वो कहीं पर भी उलझे। अब आइए देखते हैं। थार के मरुस्थल को 2 जलवायु भागों में बांटा है, अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र को 4 भागों में बांटा है, नागौर उच्च भूमि को 3 भागों में बांटा है, मरुस्थल के 60% भाग पर बालू का स्तूप है। जो मरुस्थल है, मरुस्थल के 60% भाग पर बालू का स्तूप है। नेबखा को सब्र का फेस भी कहते हैं। बालू का स्तूप के ऊपर बनने वाली लहरदार पट्टी को उर्मिका कहते हैं। बालू का स्तूप होती है उसके ऊपर जो लहरदार पट्टी बनती है उसको उर्मिका कहते हैं। सीप अरबी भाषा का शब्द है, जो सीफ है ना, सीफ अरबी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब जो सीफ है ये अरबी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है, सीफ का मतलब होता है कटा फटा। प्रश्न आ जाएगा, सीप का अर्थ है, ऑप्शन नंबर 1 दे दिया कटा फटा, और बी में दे दिया कुछ भी, सी में दे दिया कुछ भी, डी में दे दिया कुछ भी। तो ध्यान रखना, ये पेपर बनाने वाले के ऊपर है कि जो ऑप्शन गलत होते हैं ना, उन ऑप्शनों में वो क्या देता है, परंतु सीप का मतलब होता है कटा फटा, और सीप अरबी भाषा का शब्द है। ठीक। हम्माद जो है, हम्माद पोखरण फलोदी बालोतरा, हम्माद पोखरण फलोदी बालोतरा के अंतर्गत आता है हम्माद। पहाड़ या चट्टानों के बीच निर्मित प्राकृतिक झील, ये जो आज मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे फैक्ट मैं आपको कल बता चुका हूँ, पर ये एक रिवीजन की वाली क्लास है आपकी, जिससे आपको रिवीजन होगा और आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। पठार या चट्टान के बीच निर्मित प्राकृतिक झील बालसन कहलाती है। क्या कहलाती है? बालसन। मतलब जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ और चट्टानों के बीच निर्मित प्राकृतिक झील बालसन कहलाती है। क्या कहलाती है? बालसन। पहाड़ और चट्टानों, जैसे कि मान लीजिए
ये तो आ गया पहाड़, ये पहाड़ आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे मान लीजिए ये चट्टान है, ऐसे चट्टान मान लीजिए। और यहाँ पर जो झील बन गई ऐसे दोनों के मध्य, यहाँ पर जो झील बन गई, इसी झील को कहते हैं बालसन, बालसन। और ये हो गया पहाड़, ये हो गया पहाड़, और ये हो गई चट्टान, ये हो गया पहाड़, ये हो गई चट्टान। तो ऐसे दोनों के बीच में जो झील बनती है उसको कहते हैं बालसन, ठीक है। अभी कुर्जा पक्षी, मतलब कुर्जा पक्षी मतलब देखो यहाँ पर एक बात बताता हूँ, कुर्जा पक्षी विरह का गीत है। एक तो कुर्जा एक तो गीत है, सिर्फ कुर्जा, कुर्जा एक तो गीत है जो कि विरह का प्रतीक है, ठीक है। और एक है कुर्जा पक्षी, जो कि कुर्जा पक्षी जो विरह का गीत का प्रतीक है और जोधपुर का शुभंकर है। कुर्जा पक्षी जैसे कि झालावाड़ का गागरोनी तोता, जो झालावाड़ का जो किला है ना, गागरोन का किला, गागरोन के किले के अंदर पाए जाते हैं यह गागरोनी तोते। और गागरोनी तोते की कहानी आपने सुनी होगी कि गागरोनी तोते जो होते हैं वो होते हैं हीरामण जाति के तोते, हीरामण जाति के तोते होते हैं गागरोनी तोते। और जो रानी पद्मावती थी ना, वो आप सभी को याद है श्रीलंका की थी। तो गागरोनी तोते ने मतलब गागरोनी तोता हीरामन जाति का जो तोता है, हीरामन जाति के तोते ने ही आकर के अलाउद्दीन खिलजी के आगे उसका बखान किया था कि चित्तौड़ की रानी है पद्मावती, वो इतनी खूबसूरत है, ऐसा है वैसा है, वो सारी बखान। चित्तौड़ की महारानी चित्तौड़ की महारानी पद्मावती का बखान, की सुंदरता का बखान निम्न में से किस पशु ने किया था या किस पक्षी ने किया था? तो तोते ने किया था। और तोता कौन है? हीरामन जाति का तोता, जो कि जो हीरामन जाति का तोता है वो क्या है, मनुष्यों की बोली बोल सकता है। ये जो तोते बोलते हुए देखे होंगे ना आपने कि जैसे कि मनुष्यों की तरह बोलते हैं, तो ये सारे तोते नहीं बोलते हैं। ये एक खास विशेष प्रकार का तोता होता है जो कि होता है हीरामन जाति का तोता। और झालावाड़ में गागरोन का किला है, गागरोन किले के अंदर हीरामन जाति का तोता पाया जाता है। ये झालावाड़ का शुभंकर है। वैसे ही कुर्जा पक्षी जोधपुर का शुभंकर है, ठीक है। उसके बाद में है कुर्जा पक्षी का वैज्ञानिक नाम। कुर्जा पक्षी का वैज्ञानिक नाम है डेमीसिल्केन। डेमीसिल्केन कुर्जा पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? डेमीसिल्केन। गोट मांगलोद कहाँ पर है? नागौर में। और जामसर कहाँ है? बीकानेर में। गोट मांगलोद से जामसर के मध्य जिप्सम के भंडार है। गोट मांगलोद से जामसर के मध्य जिप्सम के भंडार है। और भंडार होने के कारण मध्यवर्ती भाग को हड़प्पन कहते हैं। गोट मांगलोद से जामसर के मध्य जिप्सम के भंडार होने के कारण मध्यवर्ती भाग को हड़प्पन कहते हैं। जैसे कि एक मिनट के लिए मान लीजिए ये है गोट मांगलोद, ये है गोट मांगलोद, ठीक है। और ये जिप्सम भंडार। ये है जिप्सम भंडार, ठीक है। ये है जिप्सम भंडार जो गोट मांगलोद से कहाँ तक है? जामसर। ये जामसर शहर है, मतलब जामसर मतलब छोटा कस्बा है जामसर, और इधर है गोट मांगलोद के बीच में जो है ये जिप्सम के भंडार है। और इनको ही क्या कहते हैं? हड़प्पन। इनको ही हड़प्पन कहा जाता है, ठीक है। और धामण घास को हिंदी में धामण घास को हिंदी में धमरा और संस्कृत में जयवंती कहते हैं। धामण घास को हिंदी में धमरा और संस्कृत में जयवंती कहते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से आपका मरुस्थल का टॉपिक पूरा हो चुका है।
और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर मरुस्थल, अगर मरुस्थल में से अगर कोई प्रश्न आया तो जितने भी मैंने क्लासेस डाउनलोड करी है यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट देख लेना आप, राजस्थान की जोग्राफी के नाम से जो है उसमें आपको सारी मरुस्थल की क्लासें मिल जाएगी। उसके अंदर जो मैंने मरुस्थल की क्लासेस डाउनलोड अपलोड की है, मुझे नहीं लगता प्रश्न बाहर जाएगा 1 डे एग्जाम के अंदर। ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अब हम अगली क्लास में।